अभी इंट्राडे लो को वॉलेट नहीं किया है। याद रखिएगा एक गैप है बिटवीन, अगर आप देखें आज ओपनिंग में और कल की क्लोजिंग में, अभी उसको थोड़ा सा मॉनिटर करते हैं और फिर अगर आप देखें किसी पुट ऑप्शन के बारे में बात करेंगे, लेकिन बजाज फाइनेंस की पुट वो काम करती हुई। लेट्स ब्रिंग हमें कुछ और स्टॉक्स को लेके आइए। मन्नापुरम फाइनेंस, याद रखिएगा मन्नापुरम फाइनेंस जो है अपना पूरा CY21 का सेकंड हाफ का जो लो है वो ब्रीच कर रहा है। अब आसित ने कुछ देर पहले एक बात कही थी कि हाँ ये अगर आप देखें स्टॉक्स थोड़ा धीरे स्विंग देते हैं, और मैं उनकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ। जितना अच्छा स्विंग आपको बजाज फाइनेंस में मिलेगा, HDFC में मिलेगा, यहाँ नहीं मिलेगा। लेकिन फिर भी एक बार राजेश पालवे जी NBFCs पे मन्नापुरम को देखिएगा, यहाँ पर बेस टूटता हुआ और पूरे CY21 के सेकंड हाफ का बेस टूट रहा है। इसको कैसे अप्रोच करेंगे आप स्टॉक को? सेटअप के हिसाब से भी स्टॉक अपने एक मल्टीपल सपोर्ट जोन को चैलेंज करते हुए दिख रहा है और हमें लगता है आज की क्लोजिंग काफी इंपॉर्टेंट रहेगी। अगर आज ये 155 के नीचे क्लोज करता है तो यहाँ पे डाउनसाइड और एक्सटेंड होते हुए दिख सकती है, जो कि इसको फिर 146 142 की तरफ भी यहाँ से नीचे की तरफ लेके जा सकती है। तो स्ट्रक्चर तो वीक हो चुका है अपसाइड में, जब तक अब ये 165 के ऊपर क्रॉस नहीं होता है जो भी पुल बैक मिलेंगे छोटे मोटे वहाँ पे सप्लाई आती रहेगी। करंट लेवल से शॉर्ट किया जा सकता है 158 ट्रेडिंग के हिसाब से, जो स्टॉप लॉस रखना होगा 158 का स्टॉप लॉस रख के शॉर्ट करें। 148 146 ये दो टारगेट के लिए लोअर साइड के। पिछले 15 मिनट का आप मार्केट देखें, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ ऊपरी सतह से आपको बिकवाली ही होती हुई दिखी है। अगर आप इंडिसेस को देख लें तो हमने जब ये शो शुरू किया था तब समझिए कि लगभग 850 आपके सामने निफ्टी था और अब 750, यानी कि 100 अंक नीचे। और अगर आप ओवरऑल पोजीशनिंग देखें तो 930 से आप 750 पर जुड़े हैं, तो लगभग 170 अंक दिन के उच्चतम लेवल से निफ्टी अब रिट्रेस करता हुआ दिख रहा है। कोई भी एक ऐसा स्टॉक नहीं है जहां पर आप फिलहाल फ्रंट लाइन काउंटर्स में एक लॉन्ग कॉल की चेष्टा करें, क्योंकि सब धीरे धीरे कटते हुए दिख रहे हैं। वीरेंद्र जी, आपने जो ट्रेड पकड़ा था NBFC स्पेस में, अब वो भारी पड़ता हुआ दिख रहा है मुथूट फाइनेंस पर। कुछ समय पहले चर्चा हुई आपके सामने मन्नापुरम की 155 पर, एक मामूली सा ब्रेकडाउन मुथूट फाइनेंस पर भी होता हुआ। पालविया साहब, क्या कीजिएगा? 200 DA में आज ये स्टॉक कोशिश कर रहा था तोड़ने की, लेकिन नहीं कर पाया, सेलिंग प्रेशर बढ़ता हुआ। तो बिल्कुल शायद जी सेम ही बिहेवियर है ये स्टॉक में भी। वैसे ही देखे तो सप्लाई बनते हुए दिख रहा है। प्रीवियस स्विंग लो थे जो इसके करीब 1395 ऑलमोस्ट, उसके आसपास अब ये स्टॉक ट्रेड करते हुए दिख रहा है। हमें लगता है आज अगर ये 1395 के नीचे क्लोज होता है तो इसमें सेलिंग और एक्सटेंड होते हुए दिखेगी स्टॉक में। फिर हमें लगता है लोअर साइड में 1340 तक की डाउन साइड भी ओपन होते हुए दिखेगी। तो करंट लेवल पे शॉर्ट साइड का ट्रेड लिया जा सकता है। स्टॉप लॉस रखना होगा करीब 1435 के आसपास का। आज की क्लोजिंग काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगी। 1395 के नीचे अगर क्लोज करता है तो मुझे लगता है कि इसमें और एक्सटेंड होगी 1340 तक की। तो टारगेट हम अभी जो ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से रखेंगे वो करीब रखेंगे 1390 के आसपास, लेकिन अगर वो लेवल टूटते हैं तो फिर 1340 भी इसमें आते हुए दिख सकता है। 1400 आप देखिए मुथूट फाइनेंस होल्ड नहीं कर पा रहा, और ये जो आज की लाल कैंडल है ये आपको दिख रही है 200 DMA के नीचे। ध्यान दीजिए, इस कंपनी की बहुत ही मजबूत बैलेंस शीट है, लेकिन क्या कीजिए, अगर बाजार में सेलिंग प्रेशर है तो वहाँ पर भी आपको भारी पड़ता हुआ दिखेगा यही काउंटर। दिन के लो पर निफ्टी बैंक 34,547। ध्यान दीजिए, आज सुबह गैप अप ओपनिंग हुई थी और उस वजह से वो गैप शायद आपको अब भरता हुआ दिखे। और निफ्टी बैंक की इस इंट्राडे कमजोरी में आप देख रहे हैं कोटक महिंद्रा बैंक और एक्सिस बैंक जो दिन के लोएस्ट लेवल पर ट्रेड करते हुए दिख रहे हैं। निफ्टी पे जो सेलिंग प्रेशर आ रहा है उसमें बजाज फाइनेंस, आपको बैंक्स के अलावा हिंदुस्तान यूनिलीवर और M&M लाल निशान में गहराते हुए दिखेंगे। वीरेंद्र जी। जी हाँ डॉक्टर साहब, एक बार जरा प्लीज लिख आइए बजाज फाइनेंस की पुट, और करीब करीब 123 की पुट हो गई है। मेरा मानना यही है, जब याद रखिएगा हमने ऑप्शन ट्रेड्स लिए थे ये, कि प्लीज़ आपको ट्रेड करना है सिर्फ आखिरी के 90 मिनटों को और उन पे फोकस कीजिएगा। अगर आपको स्विंग मिल रहे हैं 10% के, आपकी स्क्रीन पर आप देखें प्रीमियम करीब 104 से अगर 124 हो गया है तो प्रॉफिट्स को लेते चलिए। इससे ज़्यादा अगर आप देखें कुछ नहीं करना है आपको। मन्नापुरम शैल जी ने जिक्र किया आपकी स्क्रीन पे, और मुथूट का, दोनों स्टॉक्स डे लो पे ट्रेड करते हुए।
HUL कल के स्विंग को अगर आप देखें कोलैप्स करता हुआ, वो सस्टेन नहीं कर पाया। एक्सिस बैंक एट डे लो, IDFC फर्स्ट बैंक एट डे लो, और बैंक निफ्टी अगर आप देखें दिन के लोअर लेवल्स पर ट्रेड कर रहा है। मैं फिर कहूँगा अभी निफ्टी पे कोई ट्रेड नहीं लेंगे, पुट ऑप्शंस पे कोई ट्रेड नहीं लेंगे। निफ्टी का जरा प्लीज़ पर इंट्राडे चार्ट लेके आइएगा। कुछ देर में असित भी मौजूद हैं, मानस भी हैं और राजेश पालविया जी भी हैं। अगर हम आज की अगर आप देखें ओपनिंग पॉइंट के जोन को वॉलेट करते हैं, अभी कुछ देर पहले अगर आप देखें जो लास्ट मिनट चार्ट्स पे एक कैंडल थी, उसका लोअर शेडो काफ़ी वाइड था, तो वो टूटेगी तो देखेंगे, एक बार बात करेंगे। लेकिन कुछ और स्टॉक्स लेके आइएगा आपकी स्क्रीन पर। लेट्स ब्रिंग PI इंडस्ट्रीज। ये स्टॉक कोलैप्स होता हुआ अपने 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग की तरफ आता हुआ, और फार्मा स्पेस में अब मैं एक चार्ट देख रहा हूँ और वो है दिवीज लैब आपकी स्क्रीन पर। जनाब ये डे लो पर ट्रेड कर रहा है, और इसमें एक सेकंड में अगर आप एक बार इसकी फ्यूचर्स की प्लेट रखें स्क्रीन पर, कल के जितने टोटल वॉल्यूम्स थे और उसका लगभग 90% कंप्लीट करके कल के क्लोज को वॉलेट करता हुआ। माना इस पर आपका टेक क्या होगा दिवीज लैब पर? ने कल ही अपना 200 दिनों का मूविंग एवरेज ब्रेक किया। उसके बाद आज अगर मॉर्निंग में भी देखिए तो स्टॉक ने बिल्कुल पार्टिसिपेट नहीं किया रैली में, और अब वीकनेस लगातार देखने को मिल रही है। मेरा समझना है कि यहाँ पर गिरावट अभी और बढ़ सकती है। अगर एक ट्रेड लेना होगा तो वो शॉर्ट साइड पे होगा। 44.35 के ऊपर आपको स्टॉप लॉस रखना है और 42.75 की टारगेट सेट करना है। आपकी स्क्रीन पर आप देखें डे लो पर दिवीज लैब आता हुआ। चार्टिकली बहुत ख़राब इस वक्त स्थिति यहाँ पर है, और ये स्टॉक लगभग समझ लीजिएगा पूरे के CY 21 के सेकेंड हाफ के गेंस जो है वो सरेंडर कर चुका है। आपकी स्क्रीन पर 16,750। आई थिंक असित के पास एक ट्रेड है, उन्होंने हैंड रेज किया है। असित बताइए क्या ट्रेड मिला आपको? विनय जी, मैं आई थिंक द वीकेस्ट लिंक द बैंक निफ्टी राइट नाउ इज डेफिनेटली कोटक बैंक। मुझे लगता है कि पोजिशनली कोटक बैंक अगेन विल गो बिलो 1700। अगर इसको 1750 का स्टॉप लॉस रखते हैं, कोई भी बाउंस आता है 1750 का स्टॉप लॉस रख के, आई थिंक प्रोबेबल टारगेट वुड बी 1700, एंड बिलो 1700 इन दिस सीरीज ओनली वी माइट सी 1660 1650 लेवल में भी 17 लेवल। आई थिंक वहां पे सपोर्ट मिलना चाहिए, बट अगर वहां पे नहीं रह रहा है तो इट विल बी फॉलोइंग अनदर 20-30 पॉइंट। सो बाउंस में 1750 का स्टॉप लॉस रखे, 1700 इज द इनिशियल टारगेट फॉर कोटक बैंक। चलिए पिकवाली आपके सामने स्क्रीन पर आती हुई, और कोटक ही नहीं, आप देखिए यहाँ पर काफ़ी कंप्रेशन प्राइसिंग में मुथूट फाइनेंस SBI में भी होता हुआ दिख रहा है। अब ऐसा करते हैं, पालविया साहब से ज़रा राय लेते हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया पर। यहाँ पर अगर आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं तो एक सेल कॉल हम गाबा साहब की तरफ से SBI में ऑलरेडी ट्रैक कर रहे हैं। कुछ परेशानी यहाँ पर दिखती है आपको पालविया साहब? SBI दिन का न्यूनतम लेवल तो शैल जी देखिए, जो मार्केट में अभी हमने पिछले कुछ मिनटों में जो बिकवाली देखी वो बैंकिंग फाइनेंशियल सेक्टर से ही बनते हुए दिख रही है। और SBI में आज भी जो मार्केट में गैप अप ओपनिंग के बाद जो आज एक अपमूव मिला था, उसमें भी एक रिस्ट्रिक्टेड ही रेंज में स्टॉक मूव हुआ। देखें तो हम 465 470 जो कि इसके लिए एक इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस बने हुए हायर साइड पे, जब तक वो क्रॉस नहीं होते तो कोई भी उछाल आएगा तो इसमें बिल्कुल सप्लाई बना हुआ रहेगा। स्टॉक अब अपने नियर टर्म चार्ट पे मूविंग एवरेजेस के नीचे ट्रेड कर रहा है। 2050 वॉयलेट किया हुआ, ऑलरेडी 100 डे भी वॉयलेट किया हुआ है, तो हमें लगता है कि स्टॉक पे सप्लाई तो बना हुआ रहेगा। 440 435 ये दो नीचे के लेवल है, हमें लगता है वहां तक भी ये स्टॉक फिसलता हुआ दिख सकता है। करंट लेवल से 455 ये स्टॉप